हे ब्लिंक्स। तो आज मैं जेलिसा की लव ट्रायंगल नाम की एक वन शॉट हिंदी में डब करने वाली हूँ, जो कि मैंने नहीं लिखा। यस, एवरी स्टोरी मैं ही लिखती हूँ, बट ये मैंने नहीं लिखा। तो लेट्स स्टार्ट। और मैं हूँ आप सबके साथ, आप सबका प्यारा फैन। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हमें लिसा की पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है। हाय, मैं लालिसा मनावन। शॉर्टली मुझे लोग लिसा कह के ही बुलाते हैं। मेरे बेस्ट फ्रेंड रोजी के ऊपर मुझे बहुत पहले से ही क्रश था। वो एक सॉफ्ट हार्टेड काइंड पर्सन है और इसीलिए वो मुझे इतनी पसंद है। पर मैंने उससे जब 1 साल पहले प्रपोज किया तो उसने मुझे मना कर दिया और अभी उसकी एक बॉयफ्रेंड भी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। पर मैं क्या भी करूँ। ओह माय गॉड, मैं तो कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गई, जल्दी से जाना पड़ेगा। देन लिसा कॉलेज में चली जाती है। तो कुछ देर बाद क्लास भी स्टार्ट होते हैं और टीचर भी आती है। टीचर के साथ साथ एक और ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस हॉटी गर्ल भी आती है। एक्चुअली वो न्यू स्टूडेंट थी। सारे स्टूडेंट्स उसके आने से सिर्फ उसे लेकर ही गॉसिप कर रहे थे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत ज़्यादा हॉट थी। तो टीचर ने जैनी किम को, आई मीन न्यू स्टूडेंट को, लिसा के पास ही बैठने को कहा। तो जैनी किम भी लिसा के पास ही जाके बैठ जाती है। वो दोनों बस एक दूसरे के पास बैठे थे, पर कोई किसी से बात नहीं करता। टाइम स्किप होता है और हम लंच टाइम पर देखते हैं कि लिसा कैफेटेरिया में बैठकर रोजे के लिए वेट कर रही थी, जहाँ पर रोजे भी लिसा के पास ही आ रही थी। और तभी जैनी नूडल्स लेके दूसरे रूम पर जा रही थी, तो तभी उन दोनों में टक्कर हो जाती है और जैनी के हाथ से नूडल्स गिर जाते हैं। यू बिच, कॉलेज में आज मेरा फर्स्ट डे था और तुमने आज का ये दिन बिगाड़ दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आई एम रियली सॉरी, मैंने ये जानबूझ के बिल्कुल भी नहीं किया। प्लीज़ आप बुरा मत मानो। जानबूझ के नहीं किया? क्यों बे, तू अंधी है? तेरे पास आंखें नहीं है? हाँ, तुझे दिखा नहीं कि मैं आ रही थी? तो रोज़े यहाँ पर चुप रहती है, कॉज गलती तो उसकी ही है। और जैनी और भी ज़्यादा बकबक करती है, रोज़े को और भी ज़्यादा बातें सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। देन रोज़े अपसेट होकर चुपचाप लिसा के पास आके बैठती है। मैं जयांग, तुम अपसेट मत हो, मैंने सब कुछ देखा है। यहाँ पर तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुमने गलती से वो नूडल्स गिरा दी थी ना, और देन तुमने ऑलरेडी सॉरी तो बोल ही दी, तो फिर अब इतना क्या सोचना, बाकी गलती उस लड़की की ही है। प्लीज़ रोज़े, अब अपसेट मत रहो। आई नो, पर स्टिल मुझे बुरा लग रहा है, बिकॉज तुमने देखा है ना उसने मुझे किस तरह से अपमान किया। इट्स ओके रोज़े, कभी कभी हो जाता है। अब इस बात को लेके और अपसेट मत रहो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए बर्गर ऑर्डर किया है, ये बर्गर अब खा लो बेबी। और तभी जंकुक आ जाता है और वो बर्गर साइड में रख देता है। देन रोज़े का हाथ पकड़ता है और लिसा के सामने ही बोलता है, नो बेबी, ऐसे जंक फूड मत खाओ, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तुम फैट हो जाओगी फिर। तो क्या हुआ? हाँ, अगर वो फैट हो जाएगी तो क्या तुम उससे लव नहीं करोगे और उसकी जो मर्जी वो वही खाएगी, तुम नहीं बोल सकती है। अरे ऐसी बात नहीं है, वो फैट हो या जो भी हो, मैं उससे स्टिल लव करूँगा। बट रोज़े बेबी, मैं तो तुम्हारी भले के लिए बोल रहा था ना, तुम्हारी सेहत खराब हो सकती है, तो तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? क्या तुम ये जंक फूड ही खाओगे? तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनोगे बेबी? बेबी बोलो। ऐसे मत बोलो बेबी। ओके ठीक है, मैं ये वेजिटेबल्स ही खा लेती हूँ। लिसा प्लीज डोंट माइंड, ये बर्गर तुम ही खा लो। हाँ, मैं किसी और दिन खाऊंगी। ओके यस, तुम्हारा जो चाहे तुम वही खाओ, वैसे भी तुम्हारा बीफ बोल रहा है तो खाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन लिसा अपने मन में ही बोलती है, इट्स ओके रोज़े, मैं तुम्हारी बेटी भी कौन हूँ, मुझसे ना तुम लव करती हो ना कुछ और। तुम तो जंकुक से लव करते हो ना, वो जो बोलेगा तुम तो वही सुनोगी। तुम तो अपने दिल की भी नहीं सुनती, तुम सिर्फ जंकुक की सुनती हो। तुम्हें जंक फूड पसंद है, पर सिर्फ उस कमीने के लिए तुमने उसने जो बोला वही खाया। मतलब तुम्हें मेरी भी परवाह नहीं और अपने दिल की भी नहीं, तुम्हें सिर्फ उसकी पड़ी है। आई डोंट नो, पता नहीं मुझे तुमसे क्यों प्यार हुआ, ये मेरी ही खराब किस्मत है। तो लंच कंप्लीट होने के बाद जंकुक बहुत फास्टली रोज़े का हाथ पकड़ के उसे खींचते खींचते बाहर ले आती है। देन उसे एक वॉल पर पिन करती है एंड पैशनेटली किस करने लगती है। रोज़े को ये चीज़ ज़्यादा पसंद तो नहीं आती, पर फिर भी वो जंकुक को किस बैग देती है और तभी लिसा वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देख लेती है
पर लिसा को उन दोनों में से किसी ने भी नोटिस नहीं किया था। जंगकुक रोजे के टॉप के अंदर अपना हाथ देता है तो तभी रोजे को गुस्सा आ जाता है और वो जंगकुक को पुश करती है। जंगकुक, अपनी लिमिट पर रहो। क्या लिमिट? कौन सी लिमिट? 1 साल हो गया हम डेट कर रहे हैं और अभी तक तुमने मुझे अपने आप को फिजिकली टच करने नहीं दिया। मुझे और टाइम चाहिए। मैं स्टिल तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ और फिजिकली जाने की बात तो भूल ही जाओ। अभी बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें थोड़ा और वेट करना चाहिए। ओके ओके, रिलैक्स जाना, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा और वेट करूँगा। कॉज आफ्टर ऑल मैं तुमसे लव जो करता हूँ, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूँगा। ओके बेबी, अब गुस्सा मत करो। हाँ। देन जंगकुक रोजे का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है और पीछे से ये सब कुछ लिसा देख रही थी। वो और सह नहीं पाती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लिसा अपने आंसुओं को पोंछती है और ये सब कुछ पीछे से जेनी देख रही थी। ओह, तो ये मामला है, इसने मेरा फर्स्ट डे बिगाड़ दिया है। मैं तो रिवेंज जरूर लूँगी और अभी मेरे दिमाग में एक अच्छा खासा प्लान आया है रिवेंज लेने के लिए। देन जेनी लिसा के पास जाती है और उसके कंधे में हाथ रखती है। लिसा शॉक्ड हो जाती है। देन वो पीछे मुड़ के देखती है, ये जेनी है। हाय, मैं इस कॉलेज में नहीं आई हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ओह यार, नो प्रॉब्लम। पर तुम वही गर्ल हो ना जिसके साथ आज रोजे का झगड़ा हो गया था कैफेटेरिया में? नहीं, झगड़ा नहीं, उस सिली गर्ल ने मेरे नूडल्स गिरा दिए थे तो इसीलिए मैंने उसे अपमान किया और मैंने जो किया एकदम ठीक किया। अब छोड़ो भी, चलो साथ में घर चलते हैं। या चलो चलते हैं। टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं कि कल कॉलेज में रोजे लिसा के लिए वेट कर रही थी और लिसा के आने के साथ साथ रोजे लिसा को टाइटली हग कर लेती है। कहाँ चले गए थे तुम कल? मैंने तुम्हें बाहर बहुत ढूंढा। मेरे साथ गई थी और उसने एकदम ठीक ही किया। तुम्हारे लिए वेट क्यों करती? तुम तो बस अपने बॉयफ्रेंड को लेकर ही बिजी थे, है ना? व्हाट डू यू मीन? तुम मुझे तंग करने के लिए यहाँ भी चले गए? हे वेट, इसका मतलब लिसा तुम इसके साथ गए थे? तुम्हें पता है नहीं इसने मेरे साथ क्या किया, फिर भी तुम इसके साथ? हाँ रोजे, मैं उसके साथ गई थी बिकॉज जेनी यहाँ पर न्यू है और वो अकेली भी थी तो इसलिए मैंने उसके साथ फ्रेंडशिप की और उसी के साथ चली गई। कोई बात नहीं रोजे, पुरानी बातें भूल जाओ ना। चलो हम सब मिलकर फ्रेंड्स बनते हैं। फ्रेंडशिप, वो भी इसके साथ? हाँ अच्छा ठीक है, जब तुम इतना बोल ही रही हो तो फ्रेंडशिप करती हूँ। बट जेनी तुम याद रखना, लिसा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में रहना है तो मेरे साथ अच्छे से बिहेव करनी पड़ेगी, ओके? तभी वहाँ पर रोजे के पास जंगकुक आता है। हे बेब, आज इवनिंग में मेरे घर पर मेरी बर्थडे पार्टी है। आई होप तुम भूली नहीं हो, तो लिसा को भी इनवाइट कर दो बिकॉज वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। वेट, ओह माय गॉड, ये हॉटी कौन है? ऑफ कोर्स लिसा तो आएंगी ही। ओके जेनी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पार्टी में बहुत मजा आएगा, चलो ना। देन लिसा अपने ही मन में बोलती है, क्या खाक मजा आएगा, वो हरामजादा प्लेबॉय मेरे सामने मेरी रोजी के साथ ही फ्लर्ट करेगा और मुझे ये सब देख के सहना भी पड़ेगा। क्या भी कर सकती हूँ, मैं इस पार्टी में कभी भी नहीं जाती, सिर्फ रोजी के लिए जा रही हूँ, उसकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि इस हरामखोर के ऊपर मुझे जरा सा भी भरोसा नहीं। पता नहीं मेरी रोजी के साथ क्या कर डालेगा। ओके लिसा, अगर तुम जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। नो नीड, मैं और जंगकुक लिसा को पिक कर लेंगे, तुम खुद ब खुद आ जाओगी। तुम्हें लिसा के साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। रोजे, डोंट बी रूड, जेनी यहाँ पे न्यू है, और अकेली अकेली क्यों आएगी? वो मेरी दोस्त भी तो है, मैं उसके साथ चली आऊँगी, तुम जंगकुक के साथ जाओ। हाँ। रोजे कुछ बोलने ही जाएगी तभी जंगकुक बोलता है, इट्स ओके बेबी, अगर वो दोनों एक साथ आना चाहते हैं तो आने दो ना, वैसे भी वो न्यू है। एंड बाय द वे, हाय मिस जेनी, मैं जंगकुक, रोजे का बॉयफ्रेंड। सो व्हाट, मैं जान के क्या करूँ? नहीं, वो तो मैंने इंट्रोड्यूस होने के लिए बताया और फ्रेंडशिप करने के लिए। जेनी जंगकुक को टोटली इग्नोर करती है। देन लिसा की तरफ मुड़कर बोलती है, इसके बर्थडे पार्टी में ही तो जाना है राइट? तो फिर लिसा अभी मेरे साथ शॉपिंग मॉल चलो, कॉज मुझे बर्थडे पार्टी के लिए एक ड्रेस की नीड है। ये बोल के जेनी लिसा का हाथ पकड़ती है और उसे एक सॉफ्ट हग देती है। हे छोड़ो उसे, और शॉपिंग तुम अकेले क्यों नहीं जा सकती? हाँ, उसके साथ जाने की क्या जरूरत है?
सो व्हाट, मेरी मर्जी। लिसा मेरी फ्रेंड है, मैं उसके साथ शॉपिंग जाऊंगी या नहीं ये मेरी मर्जी। इसमें तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मैंने तुम्हारे बीएफ के साथ जाने की बात थोड़ी ना कही है। जैनी रोजे को कुछ और बोलने का मौका ही नहीं देती है। वो जल्दी से लिसा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। तब हम देखते हैं कि टाइम स्किप होता है और हमें शॉपिंग मॉल दिखाई जाती है जहाँ पर जैनी लिसा शॉपिंग कर रहे थे। लिसा, इन दोनों में से कौन सी ड्रेस मेरे ऊपर ज़्यादा सूट करेगी? जैनी, यू आर रियली सो ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस। तुम्हारे ऊपर तो कोई भी ड्रेस बहुत अच्छे से सूट करेगी, पर फिर भी मुझे लगता है कि शायद ये वाला ड्रेस कुछ ज़्यादा ही सूट करेगा, तो इसे ही पहले ट्राई करके आओ। तो जैनी उस ड्रेस को ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम पर जाती है और कुछ देर बाद लिसा को बुलाती है। व्हाट हैपेंड जैनी? क्या तुम मेरी ड्रेस की बैक साइड की ये चेन बंद कर सकते हो? लिसा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल एंड शाई फील कर रही थी, पर फिर भी वो धीरे धीरे वो चेन बंद कर देती है। और जब लिसा जैनी की ड्रेस की चेन बंद कर रही थी तब जैनी को एक अजीब सी हैप्पीनेस फील हो रही थी। लिसा की फिंगर्स जैनी की बैक साइड पर टच हो रही थी और जैनी को वो टचेस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। उफ, ये टचेस, ये तो मुझे पागल कर रहे हैं। आई डोंट नो, इतना पागलपन क्यों फील हो रहा है। तो टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं कि जैनी लिसा जंकुक की बर्थडे पार्टी में फाइनली आ गए हैं एंड रोजे भी उन दोनों के लिए ही वेट कर रही थी। लिसा, मैं तुम्हारे लिए ही वेट कर रही थी। पर ये चीज़ जैनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो जल्दी से जाके उन दोनों को अलग कर लेती है और लिसा की आंखों में देखकर बोलती है, लिसा, यहाँ पर खड़े खड़े क्या करना, वहाँ चलो, वहाँ सब डांस कर रहे हैं तो हम दोनों भी चलते हैं, चलो ना। रोजी को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था। एक अजीब सा गुस्सा, एक अजीब सी जेलसी उसके आंखों में दिख रही थी। पर वो जब भी जेनी को कुछ बोलने जाएगी तभी वहाँ पर जंकुक आ जाता है और उसे खींच के वहाँ से ले जाता है, तो इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाती। तो राइटर ने स्टोरी को जैसे लिखा है मैंने सेम टू सेम वैसे नहीं बनाई है, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है अपने टाइप का। आई मीन सेम बट डिफरेंट। तो जेकी रोजे को वहाँ से थोड़ा दूर ले जाता है और उसे एक वाइन की ग्लास देके बोलता है, रिलैक्स बेबी, तुम्हें आज हुआ क्या है? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? ये पी लो हाँ, और थोड़ा शांत हो जाओ। जंकुक, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा अकेला रहने दो। नो बेबी, आई एम योर बीएफ, मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अभी ये वाइन पी लो, तुम्हें थोड़ा रिलैक्स फील होगा बेबी। तो रोजे को बस यहीं पर बातें खत्म करनी थी, तो इसीलिए वो जेकी के हाथ से वो ग्लास ले लेती है और वो वाइन पी लेती है। अदर साइड हम जैनी एंड लिसा को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। लिसा, तुम आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रही हो। थैंक्स जैनी, तुम भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, बट बहुत देर से रोजे को नहीं देखा है, वो कहाँ पे है? चलो उसे ढूंढते हैं। अब उसे छोड़ो, होगी ना वो अपने बीएफ के साथ, उसका बीएफ उसे संभाल लेगा, हम इंजॉय करते हैं लिसा। नो वे जैनी, मुझे वो जंकुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उस पर मुझे ज़रा सा भी भरोसा नहीं है, कहीं वो मेरे रोजे के साथ कुछ करने दे। मैं यहाँ पर आई ही तो इसीलिए हूँ, जल्दी चलो जैनी, मुझे रोजे को ढूंढना है। इसके बाद जैनी लिसा को और कुछ भी नहीं बोलती, वो भी लिसा के साथ रोजे को ढूंढने लगती है। अदर हैंड हम रोजे एंड जंकुक को देखते हैं। जेकी, आई डोंट नो मुझे क्या हो रहा है, लगता है मुझे चक्कर आ रहे हैं। या इट्स ओके बेबी, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, आओ मेरे पास आओ, मैं हूँ तो तुम्हें इतना टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड रोजे को वीकनेस महसूस होती है, तो इसीलिए वो जंकुक के कंधे पे अपना सर रखती है और तभी वो बेहोश हो जाती है। बेबी गर्ल, आज रात के लिए तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, मुझे तो बस यही चाहिए था, इसीलिए तो इतने दिनों से तुम्हारे साथ मैंने रिलेशन किया था और आज मुझे वो मिलने वाला है। आई एम सो हैप्पी। मुझे बस ऐसी एक हॉट सेटिस्फाइड नाइट चाहिए थी और कुछ भी नहीं। और लव, वो तो मैं हर एक लड़की से करता हूँ। देन जेकी रोजे को वहाँ से एक सुनसान रूम पर ले जाता है और उन दोनों को उस रूम पर जाते हुए जैनी देख लेती है। देन जैनी लिसा के पास जाती है एंड उसे एवरीथिंग बता देती है। लिसा को बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ में वो थोड़ी सी डरी हुई भी थी, पर फिर भी वो जैनी को लेके जंकुक एंड रोजे को ढूंढने पर निकल जाती है।
लिसा शांत हो जाओ, ज्यादा देर नहीं हुई है, रोजे को कुछ भी नहीं हुआ होगा। नो जेनी, वो बास्टर्ड एक नंबर का कमीना है, मुझे उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। पता नहीं उसने मेरे रोजे के साथ क्या किया होगा। जेनी प्लीज, जितना जल्दी हो सके मुझे उस रूम पर ले जाओ प्लीज जेनी। देन जेनी लिसा को उस रूम की तरफ ले जाती है। अदर साइड हम रोज कुक को देखते हैं। आई नो बेबी गर्ल, तुम बहुत ज्यादा हॉट हो, आज तुम कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही हो, मैं बस ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। देन जेके रोजी की टॉप धीरे धीरे ओपन करने स्टार्ट करती है। देन कुछ देर बाद वो रोजी को किस भी करता है। वो रोजी की चेस्ट पर हाथ रखने ही जाएगा, तभी उसे पीछे से कोई बहुत जोर से पंच करता है और वो बेड से नीचे गिर जाता है। यू बास्टर्ड, कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रोजी को ऐसे टच करने की, इतनी गंदी तरीके से। जिस हाथ से तूने मेरी हार्ट बीट को बैड टच किया है, मैं तेरा वो हाथ ही तोड़ दूंगी, मैं तेरा वो हाथ रखने ही नहीं दूंगी। रियली यू ब्रेनलेस, तुझे ये लगता है? जरा मुझे हाथ तो लगा के देख, मैं देखता हूँ ना तू क्या करती है। लिसा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। देन वो जंकुक को मारना स्टार्ट करती है, जंकुक भी उसे मारना स्टार्ट करता है। दैट्स मीन उन दोनों में फाइट हो जाती है। बट लिसा जेके से बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, दैट्स वाई जेके लास्ट तक टिक नहीं पा रहा था। तो तभी जेके एक छुरी से लिसा के पेट में वार करता है, जिसकी वजह से लिसा को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और वो नीचे गिर जाती है। जेके डर जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट जेनी ने पहले ही स्मार्टली पुलिस को कॉल कर दिया था, जिस वजह से वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जेके भाग नहीं पाता। देन पुलिस उसे अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं और जेनी भागते हुए लिसा को ग्रैब करती है। लिसा, लिसा आर यू ओके? तुम्हें क्या हुआ? ओह माय गॉड, तुम्हें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। जेनी इट्स ओके, ये ठीक हो जाएगा, पर मेरी रोजी वो तो ठीक है ना, उसे कुछ नहीं हुआ ना? लिसा रोजी की छोड़ो, तुम देखो तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है। वो ठीक है, उसे मैं देख लूंगी, पर अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। देन जेनी लिसा को हॉस्पिटल ले जाती है और रोजे को आयरिन घर ले जाती है। तो रोजे को होश आने के बाद आयरिन रोजे को सब कुछ बता देती है। तो सब जानने के बाद रोजे बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो क्विकली हॉस्पिटल आ जाती है। रोजे लिसा के कैबिन में एंटर करती ही जेनी को नोटिस करती है, जो लिसा के करीब ही बैठी थी। बट रोजे जेनी को टोटली इग्नोर करती है। देन भागते हुए लिसा के पास चली जाती है और उसे टाइटली हग कर लेती है। लिसा भी रोजे को हग बैक देती है, दोनों ही दोनों को बहुत टाइटली हग कर लेते हैं। उन दोनों के डीप इमोशंस ही बाहर आने लगते हैं, दोनों ही दोनों को अच्छे से फील करने स्टार्ट करते हैं। एंड उसी वक्त रोजे सडनली रो पड़ती है, बहुत जोर से वो रोना स्टार्ट करती है। लिसा शॉक्ड हो जाती है, पर थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल होती है एंड रोजे को चुप कराने की कोशिश करती है। हे माय पास्ता, ऐसे क्यों रो रही हो? हाँ, तुम्हारा इतना क्यूट फेस ऐसे रोते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, रोना स्टॉप करो, मैं ठीक हूँ ना अभी। लिसा तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी, मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है, मुझे इस जंकुक को विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। लिसा मुझे माफ कर दो प्लीज। रोजी ऐसे मत रो प्लीज, ऐसे अपने आप को प्लीज ब्लेम मत करो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता था, तुम इनोसेंट थी रोजी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मैं भी ठीक हूँ, प्लीज ऐसे रोना बंद करो। तुम्हें पता है जब तुम रोती हो तब मुझे कितना पेन महसूस होता है, मुझे बॉडी पर जितना पेन महसूस हो रहा था उससे 1000 गुना ज्यादा, नहीं करोड़ों गुना ज्यादा दर्द अब मेरे दिल में हो रही है तुम्हें ऐसे रोते हुए देखकर। ओके, मैं नहीं रोऊंगी, पर पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम मुझे यहाँ हॉस्पिटल पर तुम्हारे साथ ऑल टाइम रहने दोगे, घर जाने की बात बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। लिसा का तो ठीक था, पर जेनी उन दोनों को इतना क्लोज होते देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी, उससे ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अजीब तरह से उन दोनों को घूर रही थी, जो लिसा नोटिस कर लेती है। दैट्स वाई लिसा रोजी को छोड़ देती है एंड बोलने लगती है, रोजी तुम आज जेनी की वजह से ही ठीक हो, वो नहीं होती तो मुझे नहीं पता कि क्या हो जाता। सो दैट्स वाई तुम कम से कम उसे एक बार थैंक्स तो बोलो। ओह या थैंक्स जेनी, तुमने सच में बहुत मदद की, बट मुझे लगता है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए, कॉज मैं यहाँ पे अब आ गई हूँ ना, तो तुम यहाँ पे रुक के क्या करोगी, मैं लिसा का ध्यान रख लूँगी।
थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बस एक दोस्त का फ़र्ज़ निभाया है। पर मैं यहाँ पे रुकूंगी, मैं लिसा का ध्यान रखना चाहती हूँ, मैं उसके साथ यहीं पर रुकूंगी। जैनी यहाँ पर रुकेगी, वो भी लिसा के लिए। ये बात रोज़े को पसंद नहीं आती। ऑल्सो रोज़े एंड लिसा भी यहाँ पर अकेले रुकेंगे, रोज़े लिसा का ख्याल रखेगी, ये भी जैनी को पसंद नहीं आता। नो जैनी, मैंने बोला ना मैं लिसा का ध्यान रखूंगी, तुम यहाँ पर रुक के क्या करोगे? हाँ, मैं अकेली लिसा के लिए इनफ हूँ, तुम चली जाओ। नो वे, आई एम सो स्ट्रॉन्ग, मैं लिसा का ध्यान रखूंगी, तुम यहाँ से चली जाओ। अभी तक मैं लिसा के पास थी, मैंने ही उसका ख्याल रखा है, तो आगे भी मैं ही उसका ख्याल रखूंगी, तुम यहाँ से चली जाओ। हे स्टॉप इट, मैं अभी तक ठीक भी नहीं हुई और तुम दोनों ने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। नो वे, अब तुम दोनों दोस्त बन गए हो, तो ये सब छोड़ो। और तुम दोनों ही तो रहना चाहते हो ना मेरे साथ, मेरे पास, तो फिर ठीक है, एक दिन जैनी रह लो, दूसरे दिन रोज़े, ऐसे ही तुम दोनों एक दिन रेस्ट भी ले पाओगे और मेरे साथ भी रह पाओगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यार, सब दोस्त है। ओ लिसा के ये सब बोलने के बाद उन दोनों के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं रहता, तो वो दोनों ही एग्री करते हैं। आज जैनी हाफ टाइम थी तो बाकी टाइम जैनी ही रहेगी, तो इसीलिए रोज़े चली जाती है, कल रोज़े रहेगी। तो हम देखते हैं कि मॉर्निंग हो गई है और रोज़े जब लिसा के कैबिन में एंट्री लेने ही जाएगी, तभी वो देखती है कि जैनी लिसा को बड़े प्यार से अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिला रही है। तो ये देखिए उसका दिमाग तो एकदम खराब हो जाता है, वो पागल हो जाती है, उसके दिमाग में खून चढ़ जाता है, वो भागती हुई जाती है और जैनी को धक्का देती है। रोज़े, ये क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? आउच, व्हाट द हेल, सच में इसका दिमाग खराब हो गया है। रोज़े टेल मी, तुमने उसे धक्का क्यों दिया? हाँ क्यों दिया? तो यहाँ पर रोज़ी बेचारी फंस जाती है, क्योंकि अब वो बोलेगी भी क्या, वो जेलस थी, वो भी किसके लिए, लिसा के लिए, जिसे उसने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था कॉज वो स्ट्रेट थी। ओह माय गॉड, वो अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, अब प्लीज़ इस टॉपिक को छोड़ो ना। चलो जेनी अब तुम जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। ओके लिसा, तुम अपना ख्याल रखना, कर मिलते हैं। तो जैनी वहाँ से चली जाती है और रोज़े वहीं पर लिसा के साथ रह जाती है। टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं कि लिसा घर आ जाती है और रोज़े भी अपने घर जा चुकी होती है। हम देखते हैं डिनर कंप्लीट करने के बाद लिसा अपने रूम पर आके बेड पर बैठ जाती है, देन पॉकेट से फ़ोन निकालती है एंड वॉलपेपर पर रोज़ी की वो क्यूट सी पिक देखकर मोनालिसा एकदम बिगड़ जाती है। देन वो अपने ही मन में सोचती है, ओह गॉड, कोई लड़की इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है, कैसे जन्नत से आई हुई कोई परी हो तुम। माय हार्ट, आई रियली लव यू, रियली लव यू। देन लिसा रोज़ी की उस पिक में एक किस करती है, देन फोन को अपने दिल पर रखती है और वहीं पर सो जाती है। टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं कि मॉर्निंग हो चुकी है और लिसा भी कॉलेज में एंटर कर रही है। देन तभी रोज़े सडनली आके लिसा को पीछे से हक कर लेती है और ये सब कुछ जैनी देख लेती है। जैनी बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है और वो किसी को कुछ भी नहीं बोलती, इमीडिएटली वो वहाँ से चली जाती है। लिसा, आई रियली मिस यू, बाय द वे तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? या पास्ता, मैं एकदम ठीक हूँ, बट तुम्हें देखने के बाद अब और भी ठीक हो गई हूँ। या ओके ओके, पर अब जल्दी से चलो, हम वैसे भी लेट हो गए हैं। उप्स, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई थी कि हम क्लास के लिए लेट हैं। रोज़ी जल्दी से चलो। एंड वो दोनों तब बहुत जोर से भागते हुए क्लास में एंटर करते हैं। एंड या वो रनिंग सीन बहुत ज़्यादा क्यूट थी, तुम सब इमेजिन कर लो। हे तुम अभी आ रहे हो, तुम्हें पता है टाइम क्या हुआ है, तुम दोनों बहुत ज़्यादा लेट हो। यानी ये सब लिसा की गलती है, वो बहुत ज़्यादा लेट आई है। क्या मैं लेट आई हूँ? नहीं तो मैंने लेट नहीं किया, तुमने वहाँ पर खड़े खड़े बातें करते करते लेट कर दिया। ओके ओके, गलती दोनों की ही है, अब ये सब छोड़ो। एंड रोज़ी तुम्हें पता है आज ना एक बहुत ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम न्यू स्टूडेंट आए हैं, सच में वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। रोज़ी कुछ बोलने ही जाएगी तभी उसके सामने एक पर्सन आके खड़ा होता है और उसे बोलने लगता है, हे ब्यूटी, क्या मैं तुम्हारे पास यहाँ आके बैठ सकता हूँ? एक्चुअली मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, इस वजह से मुझे कुछ लड़के वहाँ पर परेशान कर रहे हैं, तो क्या मैं तुम्हारे पास आके यहाँ बैठ सकता हूँ? या श्योर, तुम बैठ सकते हो। पर लिसा,
लीसा, बट लीसा तो मेरे साथ बैठेगी, है ना? रोज़ी, तुम्हें लीसा के बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और तभी जैनी लीसा का हाथ पकड़ के उसे अपने डेस्क के पास बिठा देती है और कोई कुछ कर भी नहीं पाता। बेचारी रोज़ी तो बस चुपचाप देख रही थी, वो कुछ कर भी नहीं पाई, बट वो अंदर ही अंदर जल रही थी, एकदम फायर। हम देखते हैं कि ते क्लास में रोज़ी के साथ बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, और रोज़ी जबकि बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड और शाय पर्सन है, सो वो भी कुछ बोल नहीं पाती, ते के साथ थोड़ा बहुत बात कर लेती है। तो ऐसे ही उनकी छोटी मोटी फ्रेंडशिप बन जाती है। एवरी डे ते आकर रोज़ी के पास बैठ जाता है, और जैनी भी इस मौके में लीसा को लेकर कहीं और बैठ जाती है। तो एक दिन क्लास के एंड होने के बाद रोज़ी लीसा के लिए वेट कर रही थी। लीसा के बाहर आने के साथ ही रोज़ी भागते हुए उसके पास चली जाती है। लीसा, मुझे तुमसे कुछ बोलना है। हाँ रोज़ी, मेरे पास था, तुम बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? रोज़ी, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरे साथ अभी आ सकती हो? ते को देखकर लीसा अपने ही मन में बोलने लगती है, ये बास्टर्ड, मुझे ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब देखो हमारे बीच में आ जाता है, हमेशा रोज़ी के साथ चिपकता रहता है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे नहीं लगता कि रोज़ी को इसे इतना भाव भी देना चाहिए। रोज़ी प्लीज़, मुझे अभी तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज़ रोज़ी, अभी मेरे साथ आओ, फास्ट। क्या अभी? क्यों? ये काम बाद में नहीं कर सकते? रोज़ी, बट इट्स रियली इम्पोर्टेंट, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। लीसा, आई एम सॉरी, मैं ये बात तुम्हें बाद में बताऊँगी, ओके? इट्स ओके रोज़ी, कोई बात नहीं, तुम बाद में ही बोल देना, अभी इसके साथ जाओ। देन रोज़ी ते के साथ चली जाती है, और हम देखते हैं कि पीछे एक ट्री के पास से जैनी डैडी स्माइल देते हुए बोलती है, गुड जॉब ते, एकदम सही टाइम पर तुमने एंट्री मारी है। टाइम स्कीप होता है और हम देखते हैं कि जैनी लीसा को लेकर एक पार्क पर आई है। वाह जैनी, ये प्लेस तो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है यार, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लाई हूँ। ओह मिली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ये साइड भी तुम्हें सबको दिखाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपना ये साइड सिर्फ उन लोगों को दिखाती हूँ जो मेरे लिए स्पेशल है, और मुझे लगता है कि बाकियों को भी यही करना चाहिए, बिकॉज दुनिया के लोगों को ऐसे स्पेशल फीलिंग्स से कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारे लिए जो स्पेशल है और तुम्हें जो स्पेशल समझते हैं, तुम्हें सिर्फ उनको ही ऐसा फील देना चाहिए। माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसी बातें तुम भी कर सकती हो। क्यों, मैं तुम्हें बहुत खड़ूस लगती हूँ क्या? अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, अब ये सब छोड़ो, चलो एक काम करते हैं, हम अकेले अकेले यहाँ पर क्या करेंगे? तुम रोज़ी को एक कॉल करो और उसे यहाँ पर आने को बोलो, देन हम तीनों एक साथ मज़े करेंगे। सीरियसली, ये तुम बोल रही हो? पर तुम दो तो एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, तो फिर? अरे वो बहुत पुरानी बातें हैं, हमारा झगड़ा तो कब का मिट चुका है। तुम उसे कॉल करो, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो तुम्हारे कॉल करने पर ही चली आएगी, बिकॉज तुम उसके लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट हो, है ना? या मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ, और वो भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते हैं। बाय द वे, मैं उसे कॉल कर रही हूँ। देन लीसा रोज़ी को कॉल करती है। टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं कि लीसा रोज़ी के साथ बात करके जैनी के पास वापस आई है। बट हैपन, रोज़ी आएगी ना? नहीं, वो रोज़ी ने कहा कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो वो अभी आ नहीं सकती। हाँ, शायद बहुत इम्पोर्टेंट कुछ होगा, वरना वो आ जाती, बिकॉज तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, इम्पोर्टेंट हो, वो तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करेगी, राइट? लीसा कुछ बोलने ही जाएगी, तभी जैनी जल्दी से उसका हाथ पकड़ के उसे कहीं ले जाती है। बट हैपन जैनी, तुम मुझे इतनी जल्दी में कहाँ पर ले जा रही हो? वेट लीसा, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, मैंने अभी यहाँ से रोज़ी को जाते हुए देखा है, वो भी किसी का हाथ पकड़ते हुए। जल्दी से मेरे साथ चलो लीसा। अदर हैंड,
हम रोजे को यहाँ पर ते के साथ देखते हैं। ते, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? तुमने तो बोला था कि तुम्हें मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? मुझे तुम्हारे साथ इम्पोर्टेंट काम ही है, और ये इम्पोर्टेंट काम मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, और मुझे ये इम्पोर्टेंट चीज़ किसी ब्यूटीफुल प्लेस में ही करना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर लाया हूँ। इम्पोर्टेंट काम ब्यूटीफुल प्लेस में करना है, ये कैसी बात हुई? अच्छा ठीक है, मुझे बताओ तुम्हारा वो इम्पोर्टेंट काम क्या है? ते एक रेड रोज लेकर अपने घुटनों पर बैठकर रोजी को बोलता है, आई लव यू रोजी, आई रियली लव यू। फर्स्ट डे से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तुम मुझे हर वक्त अट्रैक्ट करती हो, मुझे पता नहीं कैसे, पर मैं सडनली तुम्हारे प्यार में गिर गया। मुझे नहीं लगता था कि मैं इतनी जल्दी किसी के लिए इतना पागल हो जाऊंगा। प्लीज़ रोजे, मुझे एक्सेप्ट कर लो, आई रियली लव यू। रोजे शॉक थी, पर उसके कुछ बोलने से पहले ही वहाँ पर जेनिस आ जाते हैं। ओह, तो तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम ये था रोजे। क्या तुम मुझे बता सकती हो, मेरी आंखों में तुमने कभी अपने लिए प्यार क्यों नहीं देखा? मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमती थी? मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी कि तुम मुझे नहीं मिली? लीसा एकदम से टूट पड़ती है, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। सडनली लीसा वहाँ से भागने लगती है और रोजे भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। लीसा, लीसा वेट, लीसा लिसन टू मी, मेरी बात तो सुनो। पर लीसा कुछ भी नहीं सुनना चाहती। लीसा रोजे को टोटली इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। तो हम देखते हैं लीसा अपने घर पे आते ही फ्लोर पर बैठ जाती है एंड जोर जोर से रोने लगती है। वाई रोजी वाई, मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं आती? मेरा प्यार तुम्हें क्यों नहीं दिखता? अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मैं अंदर ही अंदर मर रही हूँ। मैं और सह नहीं पा रही। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे प्यार को कभी भी समझ पाओगी। देन टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं कि कल मॉर्निंग हो चुकी है और लीसा कॉलेज में एंटर कर रही है। तभी रोजे वहाँ पर आती है और लीसा को पीछे से बहुत बार बुलाती है, पर लीसा रोजे को कोई भी आंसर नहीं देती। लीसा वेट, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। कल तुमने जो देखा वो सच नहीं है लीसा, मुझे तुम एक्सप्लेन करने दो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। रोजे, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं ये सब सुन के क्या करूँगी? और तुम मुझे ये क्यों बोल रही हो? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, इसमें मेरा क्या? ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तो मैं ये नहीं जानना चाहती। वैसे भी तुम मुझे पहले ही रिजेक्ट कर चुकी हो, तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। एंड या वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ओके? इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है ना हमारे बीच, तो फिर ये सब बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। तुम हैप्पी रहो अपने न्यू बीएफ के साथ, या फिर अगर ये तुम्हारा बीएफ ना भी है तो नेक्स्ट टाइम तुम जिसके प्यार में ही गिरोगी उसके साथ हैप्पी रहो। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है और रोजे को कुछ बोलने का मौका ना देते हुए ही बोलती है, यस रोजी, तुम दोनों जस्ट फ्रेंड्स ही हो। तुमने बहुत पहले ही लीसा के प्यार को ठुकराया है। लीसा किसी ऐसे पर्सन को डिजर्व करती है जो उसे ट्रू लव करती है, तुम्हारी तरह बार बार उसे हर्ट नहीं करती। यू स्टूपिड, चुप रहो तुम। जब देखो हम दोनों के बीच में आ जाती हो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हम दोनों के बीच में आने की। लीसा, तुम उसकी बातों में मत आओ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। यहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं है और ना तो मेरा कोई न्यू बीएफ है। मैं तुमसे, लीसा, आई लव यू, आई रियली लव यू। पहले दिन से ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, पर मैं जस्ट तुम्हें बोल नहीं पाई, और पता नहीं क्यों मुझे लगा कि यही राइट टाइम है, तो मैंने बता दिया। लीसा, देखो मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, तुम मुझे म्यूजिक की तरह मत ठुकराओ। तुम्हें भी तो पता है ना कि जब कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो तब अगर वो इंसान उसकी फीलिंग्स को नहीं समझता और उसे ठुकरा देता है, रिजेक्ट कर देता है, तब कैसा लगता है? तुमने भी तो रोजी से सच्चा प्यार ही किया था ना। जब उसने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा तब तुम्हें कैसा लगा? उस चीज़ को फील करो और सोचो कि रोजी ने तुम्हें
किस तरह से रिजेक्ट किया था, बार बार तुम्हें ठुकराया था, बार बार तुम्हें दर्द दिया था। ये सब कुछ सोचते हुए ही तुम अब बोलो कि तुम्हें क्या करना है। क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे या फिर अपने टूटे फूटे दिल को लेके ही रोजी के साथ वापस जाओगे? 2 सेकंड के लिए सब कुछ साइलेंट हो जाता है। देन सडनली जैनी लिसा को अपनी तरफ पुल करती है और उसे किस करने लगती है। लिसा जल्दी से जैनी को पीछे की तरफ पुश करती है। जैनी, ये कैसी बदतमीजी है? नहीं, वो मैं बताता हूँ। एक्चुअली जैनी ने मुझसे कहा था कि तुम दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट करके तुम दोनों को एक दूसरे से अलग कर देने को, कॉज वो रोज़ से उस दिन का बदला लेना चाहती थी। मतलब पहले दिन जो हुआ उसके लिए ही वो ऐसा कर रही थी, और इसीलिए मैंने ही ये सब जानबूझ के किया जिससे कि तुम रोजी से दूर चली जाओ। एंड आई एम रियली सॉरी ब्रो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली मैं जानी का कजिन ब्रदर हूँ, पर मुझे उसका साथ नहीं देना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो। एंड लगता है रोज़ी तुमसे सच में प्यार करती है। जब भी वो मेरे साथ होती थी तभी वो ज़्यादातर टाइम तुम्हारे बारे में ही बात करती थी। तुम बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, अच्छी हो, ये वो ऑलवेज बोलती थी। इन कुछ ही दिनों में जब तुम जानी के ज़्यादा करीब रहते थे तब रोज़े बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, पर उसने तुम दोनों को कुछ भी नहीं बताया। देखो, पास्ट में जो भी हुआ उसे लेकर तुम उसे अभी भी ब्लेम मत करो प्लीज। क्या सच में? जेनी, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं किया था। फर्स्ट डे जो भी हुआ उतनी सी बात के लिए तुमने इतना कुछ किया। रियली कैन बिलीव इट। नो लिसा, इट्स नॉट ट्रू। मैंने ये सब कुछ सिर्फ उतनी सी बात के लिए नहीं किया। ना तो मैंने तुमसे लव की बातें सिर्फ इसलिए किया। असल में मैं लिसा, अभी बात करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। रोज़ी के पास जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। यस, तुम सही होते। बाय द वे थैंक्स, मैं भी जा रही हूँ। देन हम देखते हैं कि लिसा रोज़ी को हर एक जगह ढूंढ रही थी, बट रोज़ी उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि वो छत पर भी गई थी, बट रोज़ी उसे वहाँ भी नहीं मिली। उफ रोज़ी, वेयर आर यू? कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तुम मिल क्यों नहीं गई? मेरी पोसी, तुम मुझे बस एक बार मिल जाओ। मैं तुम्हें अपने सीने से लगा के रखूंगी, दोबारा जुदा नहीं होने दूंगी। बस एक और बार मिल जाओ। और तभी लिसा नोटिस करती है फील्ड पर एक लड़की एक पेड़ के नीचे बैठी थी, और वो लड़की दिखने में एकदम रोज़ी की तरह लग रही थी। देन लिसा चेक करने के लिए कि वो लड़की सच में रोज़ी है या नहीं, उस लड़की के पास जाती है एंड देखती है कि वो लड़की सच में उसकी रोज़ी थी। रोज़ी अपने हेड को नीचे की तरफ करके बस रोए जा रही थी, और ये सीन देखकर लिसा बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। कॉज पहली बात तो ये है, लिसा अपनी रोज़ी की आंखों में आंसू देख नहीं पाती, और दूसरी बात ये है कि इस आंसू की रीज़न वो खुद है, और ये बात लिसा को अच्छे से पता थी। तो वो पीछे से जाके रोज़ी को सॉफ्टली हग कर लेती है। हे पास्ता, ऐसे रोना बंद करो प्लीज। तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ना, अपनी जानी के पास जाओ। वो तो तुम्हें किस कर रही थी ना, और तुम भी तो उस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। क्यों रोज़ी, क्या तुम्हें से कोई प्रॉब्लम हो रही है? रोज़ी, मुझे आज तुमसे सुनना है। सच बताओ, क्या तुम मुझसे लव करती हो? एकदम सच बताओ। हाँ करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बट पहले मुझे ये बात रियलाइज नहीं हुई थी। पर जब से जानी आई है, मैं तुम दोनों को एक साथ देख रही हूँ, तब से मुझे समझ में आ रहा है कि मैं तुमसे कितना लव करती हूँ। यू नो, मैं तुम दोनों को एकदम भी एक साथ नहीं देख पाती। मैं छोटी छोटी बात पे जेलस हो जाती हूँ, और यही तो प्यार है जो कि मुझे अब रियलाइज हो रहा है। पर मैंने देर कर दी, अब तुम मेरे नहीं रहे। मैंने तुम्हें अपनी गलतियों की वजह से ही खो दिया। नो रोज़ी नो, तुमने मुझे कभी नहीं खोया। मैं तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ, और तुम्हारी ही रहूंगी।
तुमने जो देखा वो गलत था। जैनी ने जब मुझे किस किया तब मुझे ठीक से पता ही नहीं चला एंड बाद में मैंने उसे पुश कर दिया। मैंने उसे किस बैक भी नहीं किया और ये सब कुछ जैनी का प्लान था, हम दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए। उसके साथ देव भी मिला हुआ था बट उसने मुझे बाद में सॉरी बोला। बाय द वे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूंगी। अदर हैंड हम जैनी एंड देव को देखते हैं। देव, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से मैंने उसे खो दिया। ये सब सच नहीं है। मैंने पहले बदला लेना जरूर चाहा बट बाद में मुझे उससे प्यार हो गया था और ये सब कुछ तुम्हें भी पता है, तो तुमने ऐसा क्यों किया? देखो जैनी, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ हैप्पी रहेंगे। तुम प्लीज उन दोनों के बीच में मत पड़ो। जो हो गया सो हो गया, अब तुम अपनी तरह ही रहो और मूव ऑन कर लो। लीसा के दिल में हमेशा से ही रोजी थी, तुम उसके साथ कभी भी हैप्पी नहीं रहती। बातों को समझने की कोशिश करो और मूव ऑन करो। जैनी भी अब और कुछ नहीं बोलती और हम अब लीसा को देखते हैं जहाँ रोजी लीसा के मुंह से ये सब कुछ सुन के बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और उसे हग कर लेती है। ऐसे सडन टाइट हग से लीसा को थोड़ा हॉट फील होने लगता है तो वो रोजी को बोलती है, हे रोजी, ऐसे अचानक ही मुझे हग मत किया करो प्लीज। क्या पता अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो और शादी से पहले ही कुछ कर दिया तो तब तुम मेरे पे गुस्सा नहीं करोगी? लीसा की बातें सुन के रोजी स्माइल करती है और उसके गालों पे हल्के से पिंच करती है। देन वो दोनों ही स्माइल करते हैं और धीरे धीरे किस करना स्टार्ट करते हैं और इसी हैप्पी मोमेंट पर हमारी ये स्टोरी भी यहीं पर एंड होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी स्टोरी पर, तब तक के लिए बाय बाय।